हेलो गाइस, ये वीडियो है मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 4 की, जिसमें हम न्यू टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए कंटेन्स मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। एक मिक्सचर में दो तरह के लिक्विड हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इनमें जो रेशियो है वो है 5:3। क्लियर। अगर 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए और उसे रिप्लेस किया जाए बी टाइप के लिक्विड से, तो वो रेशियो हो जाती है 1:1। क्लियर है ये बात? तो वो रेशियो बन जाती है 1:1। बी टाइप के लिक्विड से हमने रिप्लेस किया है मिक्सचर को, 8 लीटर मिक्सचर को निकाल कर। क्लियर। और 8 लीटर मिक्सचर को निकाल कर बी लिक्विड हमने डाल दिया। क्लियर। चेंज क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ। ए टाइप लिक्विड, ए जितना पहले था अब भी उतना होना चाहिए, लेकिन ए की रेशियो है अब 1, तो इस पहले थी 5, तो ये 5 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, सेम रेशियो इक्वल रखने के लिए। तो ये 5 × 1 5 और 1 × 5 5, तो ये रेशियो बन चुकी है 5:5। क्लियर इतनी बात? अब आप देखिए, पहले था B3, जब 8 लीटर बी लिक्विड और डाल दिया गया तो वो रेशियो हो गई 5। तो अपने अकॉर्डिंग 3 से 5 लिक्विड बड़ा 2, लेकिन ये 2 ना देकर हमें दिया गया है 8 लीटर, तो यानी कि 2 रेशियो है 8 लीटर के बराबर। तो इससे हमें पता चला कि एक रेशियो की वैल्यू होगी 4। क्लियर। 2 रेशियो 8 लीटर के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर। एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 4। हमें पूछा है इनिशियल क्वांटिटी कैन में कितनी थी। क्लियर। तो इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल ए और बी टोटल कितना था? 5:5, यानी टोटल 10 था। 1:4 है, तो 10 रेशियो होगी 40 लीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर हम गलती से 5:3 यानी 8 से मल्टीप्लाई करते तो 32 लीटर आता, लेकिन आप देखिए अगर 8 लीटर निकाल लिया गया है, क्लियर, तो 32 + 8 40। इनिशियली तो 40 था, तभी वो 32 बचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:3। क्लियर। मिल्क और वाटर की रेशियो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 4:3। अगर 6 लीटर वाटर मिक्सचर में ऐड कर दिया जाए तो मिल्क और वाटर की रेशियो बन जाती है 8:7। तो इनिशियल थी मिल्क और वाटर की रेशियो थी 4:3। ठीक है, 4:3 थी। अब 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो रेशियो बन गई है 8:7। क्लियर। मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाटर ऐड किया है, मिल्क जितना पहले था उतना ही है। बस हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि किस चीज़ में, किस वस्तु में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मिल्क हो चुका है 8, पहले मिल्क 4, तो इसे इक्वल करने के लिए 8 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये 2 × 4 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 × 2 6। क्लियर। अब पहले थी रेशियो 8:6, अब रेशियो हो गई 8:7। तो आप देख पा रहे हो कि वाटर जो है 6 से 7 यानी एक रेशियो बढ़ा है, लेकिन हमें गिवन है कि 6 लीटर वाटर ऐड किया, तो एक रेशियो की वैल्यू है 6 लीटर के बराबर। क्लियर। 6 से 7 हमने देखा एक रेशियो बढ़ी है, तो एक रेशियो 6 लीटर के बराबर। हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है ओरिजिनल, चाहे ओरिजिनल देखो चाहे अब वाला देखो, मिल्क तो सेम ही रहेगा। मिल्क था 8, तो एक रेशियो 6 है, तो 8 रेशियो कितना होगा? 48। तो ये 48 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स और पेन का टोटल जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़। अगर बॉक्स को 40% प्रॉफिट पे बेचा जाए और पेन को 10% लॉस पे बेचा जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन रूल कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है होल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में 4 रुपये का लाभ कमाया दुकानदार ने, तो बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट मान लो अगर 60 का 40% प्रॉफिट हुआ है बॉक्स पे,
तो 60 का 40% आप निकालोगे, 60 का 40% होता है 24, क्योंकि 10% होता है 60 का 10, 60 का 10% होता है 6, 6 गुना 4 24। क्लियर। तो ये कॉस्ट आ जाएगी बॉक्स की। क्लियर। बॉक्स पे प्रॉफिट हुआ है कितना 24, और पेन पे लॉस हुआ है 10% का, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लिखते हैं, लॉस हुआ है तो माइनस। लॉस हुआ है 10% का, 60 का 10% 6, यानी -6। क्लियर। और ओवरऑल है प्रॉफिट यानी +4। क्लियर। तो इसका हम यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन रूल। तो 4 माइनस ऑफ -6, 4 + 6 हो जाएगा 10, और 24 - 4 हो जाएगा 20। तो ये रेशियो बन जाएगी 1:2। क्लियर है। अब 1:2 का टोटल है 3, लेकिन हमें टोटल गिवन है 60, यानी कि 3:60 के इक्वल है। तो 1 कितनी होगी 20, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 बनेगा। इट मीन्स 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। हमें कॉस्ट पूछी है बॉक्स की, तो 1:20 है, और बॉक्स की भी एक ही रेशियो है, तो यही कॉस्ट बॉक्स की आ जाएगी। तो 20 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। अगर पेन का पूछे तो 20 × 2 40 आ जाना था। क्लियर है। तो ये था मेथड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका एक और मेथड भी है, सबसे इजी यही मेथड लगा मुझे, तो मैंने आपको इसी मेथड से ये क्वेश्चन करवाया। इसका फ़िलहाल एक और मेथड है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो मैं वो भी करवा देता हूँ। देखिए प्रॉफिट हुआ है 40%, बॉक्स पे 40% प्रॉफिट है, तो +40 मीन्स परसेंटेज की टर्म्स में ही हम लिखेंगे, सारी चीज़ें परसेंटेज की टर्म में। 10 पे लॉस हुआ है 10%, तो माइनस का 10। क्लियर। अब शॉपकीपर को क्योंकि 4 पे का प्रॉफिट हुआ है, अब हमें रुपीज़ की टर्म्स में दिया है प्रॉफिट हुआ है, हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ है। तो 4 पे का अगर प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है 60 पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज। तो 4/60 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 4 × 10 40/6, 40/6 मतलब 20/3। क्लियर। या इस तरह कर लेंगे 2 2 4, 2 3 6, 2 × 10 20/3। इस 20/3 को हम यहाँ मीन वैल्यू में रखेंगे, और यहाँ ऐसे इनका एलिगेशन रूल लगाकर डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर। तो देखिए जब हमने इनका एलिगेशन रूल लगाएंगे तो 20/3 माइनस ऑफ -10 बन जाएगा +10। क्लियर। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 × 10 30, 30 + 20 50/3 रेशियो। अब 40 में से 20/3 माइनस करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 × 40 120, 120 - 20 100/3। क्लियर। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 50:100, 50:100 मीन्स 1:2। क्लियर। तो ये रेशियो बन चुकी है 1:2। वही टोटल 3 है, 3 किसके इक्वल है 60 के, तो 1 रेशियो वही आए 60, 3:60 के इक्वल, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो 20 × 1 20, कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स आ जाएगा 20। पहले वाला मेथड इससे भी ज़्यादा इजी था। नेक्स्ट है, दो सोल्यूशन है। एसिड ए 90% प्योर है, एसिड बी 96% प्योर है, और इन्हें मिक्स करके 24 लीटर मिक्सचर में जो इन्हें मिक्स करने के बाद प्योरिटी बनी है वो बनी है 92। तो एलिगेशन रूल लगाएंगे यहाँ भी। तो 96 - 92 इज़ 4, और 92 - 90 इज़ 2। तो ये रेशियो बनेगी 2:1। क्लियर। अब हमें टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर था 24, टोटल हम रिजल्ट देखते हैं 2 और 1 का टोटल 3, तो ये 3 ना होकर हमें गिवन है 24, तो 1 रेशियो की वैल्यू 24/3 8। हमें एसिड ए पूछा है, एसिड ए की रेशियो 2 है, तो 1:8 है, तो 2 रेशियो कितना होगा 8 × 2 16 लीटर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg ऑफ अ सर्टेन वैरायटी ऑफ शुगर एट ₹32 पर kg। एक शुगर है 32 रुपीज़ वाली, ठीक है, उसे मिक्स किया गया है
48 kg क्वांटिटी दूसरी शुगर के साथ, जिसकी हमें कॉस्ट नहीं पता, तो मान लिया ₹X। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट मान लेते हैं क्या है, ₹X। और मिक्सचर को एवरेज प्राइस ऑफ 28 पर सेल किया गया। जब ₹28 पर बेचा गया तो ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस। तो यहाँ हम डायरेक्टली 28 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मीन वैल्यू वो होती है जिस पे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। क्लियर? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिगेशन रूल में, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स कॉस्ट प्राइस ही है। तो 28 और x का डिफरेंस 28 माइनस एक्स, और 32 और 28 का डिफरेंस 4। क्लियर? तो 28 माइनस एक्स, दोबारा से लिख लेते हैं इसे, ये रेशियो बन गई 28 माइनस एक्स रेशियो 4। लेकिन हमें रेशियो हम भी निकाल सकते हैं 60, क्योंकि जो 32 रुपीज़ वाली है वो हमें 60 kg दी हुई है और ये वाली दी हुई है 48। तो अगर इसकी रेशियो बनाते हैं 12 5 60 और ये 12 4 48, मीन्स 5:4 के इक्वल आता है। 60 और 48 की रेशियो बनती 5:4। क्लियर? तो अपनी एलिगेशन रूल से ये रेशियो आई है 28 माइनस एक्स रेशियो 4 यानी अपॉन 4, और ये रेशियो है 5:4 यानी 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 28 माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 23। एक्स क्या था, दूसरी शुगर की कॉस्ट, तो 23 रुपीज़ पर केजी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो क्लियर है सभी को? ये अच्छी तरह से आप वीडियोस को देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड इन अ 6 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर टू मेक द अमाउंट ऑफ मिल्क 20% फ्रॉम 50%। 50% से 20% करना है, मतलब पहले 50% था, 50% मतलब हाफ मिल्क था हाफ वाटर था, तो रेशियो क्या बनेगी 50-50। 50-50 की रेशियो बनेगी 1:1। 50% मिल्क था 50% वाटर। अब मिल्क रह जाए 20%, यानी अगर मिल्क 20 तो वाटर 80, और 20 और 80 की रेशियो बनेगी 1:4। क्लियर है इतना? क्लियर? 20 और 80 1:4 आई। अब हमें 6 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया है। पहले मतलब ये 6 लीटर है, लेकिन हम देख रहे हैं 1 और 1 2 है, लेकिन ये 2 ना देकर 6 दिया है। 2:6 के इक्वल है, तो 1 रेशियो कितने के इक्वल आएगा 3 के, तो 1 रेशियो आ चुकी है 3। तो आप देख रहे हो वाटर कितना ऐड हुआ है, ये मिल्क और वाटर की रेशियो थी, वाटर आपने देखा है 1 से 4 हो गया, यानी 3 ऐड किया है, तो 3 × 3 क्या आ जाना चाहिए 9 लीटर। क्लियर? हमसे सिर्फ वाटर की ही रेशियो पूछी है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेसल पूरे लिक्विड से फिल्ड है जिसमें 3 पार्ट्स वाटर है और 5 पार्ट्स सिरप। चलो सिरप और दूसरा है वाटर, इनकी रेशियो है 5:3। 5 पार्ट्स उसके हैं, 3 पार्ट्स वाटर के हैं। तो कितना मिक्सचर ड्रॉ निकालें और रिप्लेस करें वाटर से, मींस वाटर से रिप्लेस करना है, सिरप की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ताकि वो हाफ सिरप हो जाए और हाफ वाटर हो जाए, मींस 5:3 1:1 के इक्वल हो जाए। तो सिरप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सिरप पहले 5 था तो अब भी 5 होना चाहिए, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर किया तो इधर भी उतने अमाउंट से करेंगे, तो 5 × 1 5 5 1 × 5 5। क्लियर? तो ये रेशियो बन चुकी है 5:5। हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो आप देख पा रहे हो 3 से 5 कितना ऐड हुआ है, 3 से 5 ये ऐड हुआ है 2। क्लियर? क्लियर है ये बात? तो इनमें हमें पार्ट्स दिए हैं, तो वाटर आप देख रहे हो 2 ऐड किए हैं, और टोटल कितना है ये 5 और 5 10, यानी कि ये कितना हिस्सा है टोटल का 2/10, और 2/10 का आंसर क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 128 लीटर प्योर मिल्क है, 32 लीटर मिल्क रिप्लेस कर दिया, यानी 32/128। 32/128 होता है 1/4। रिप्लेस किया है, निकाला है तो माइनस का 1/4, और ये कितनी बार किया है, एक बार पहले, 2 बार नेक्स्ट टाइम, तो टोटल 3 टाइम्स किया।
तो अगर पहले 4 था तो एक कम होकर ये हो गया 3, फिर एक बार किया 4 से 3, फिर किया 4 से 3, तो ये बना टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और ये बना 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। क्लियर, ये 64 से 27 हो गया। लेकिन हमें इनिशियल 64 ना देकर 128 दिया है, तो 128 जो है 64 का डबल है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है। तो इसी तरह प्योर मिल्क लास्ट में ये होता है 64 इनिशियल, 27 है फाइनल जो लास्ट में बचा है। तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 27 की रेशियो होगी 54, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेसल कंटेन 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब 8 लीटर मिल्क निकाला है, तो माइनस टोटल इनिशियल था 64, 8 निकाल लिया है, तो ये बचा 56/64। तो 56/64 की जब रेशियो बनाई तो ये बनी 7/8। क्लियर। नेक्स्ट 16 लीटर मिक्सचर, अगेन टोटल 64 था, 60 निकाल लिया गया, तो अब कितना बचा 48/64, और 48/64 16 के टेबल पे 16 3 ज़ा 64, 16 3 ज़ा 48 और 16 4 ज़ा 64। क्लियर। तो देखिए पहले क्या था, ये रेशियो बनी थी 56/84 यानी 7/8। पहले था 8, फिर रह गया 7, अब ये हो गया 4 और एक -3, क्योंकि -1/4 है। क्लियर। ये था माइनस का 7/8। क्लियर। तो ये देखा 8 इंटू 4 32, एंड नेक्स्ट 7 इंटू 3 21। ये है इनिशियल और ये है फाइनल, लेकिन 32 ना देकर हमें ये 64 दिया है जो कि इसका दुगना है। तो इस तरह ये भी 21 का डबल 42 होगा। क्लियर। लेकिन हमसे पूछा है लास्ट में मिल्क और वाटर की रेशियो। अब अगर टोटल आ चुका है 32/21, तो 32 में से अगर ये 21 हम माइनस कर दें तो वो क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, वाटर की। 32 - 21 इज़ 11। क्लियर। और मिल्क कितना बचा है 21 और वाटर है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 21/11। क्लियर। यहाँ लिख देते हैं आंसर। तो आंसर आ चुका है 21/11। क्लियर। चलिए कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो ये 8 लीटर मिल्क रिप्लेस किया था, तो 8/64 यानी 1/8, 1 जब माइनस किया तो ये बचा 7, और इसी तरह 16/64 यानी 1/4, फिर 1 माइनस किया तो 3/4 यानी 4 देन 3, 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 3 21। ये इनिशियल, ये फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 liters are drawn from a cask full of wine and is then filled with water, और लास्ट में हमें क्वांटिटी दी है 16/65। 16/65 यानी 16/65, यानी कि टोटल रहा होगा 16 और 65 का टोटल 81, 16/81, तो यानी कि ये हो गया होगा 81 16। ये लास्ट वीडियोस में मैंने अच्छी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये रही होगी इनिशियल। ठीक है, और ये ठीक है, वाइन इतनी है, वाटर इतना है, टोटल मिक्सचर 81 है, ये टोटल मिक्सचर होता है। क्लियर, जो इनिशियल मिक्सचर होता है, और ये रिमेनिंग फाइनल। अब 81/16, ये 3 मोर टाइम्स किया गया, एक पहली बार किया गया, टोटल 4। 81 किसी की पावर है 4, बिल्कुल है, 3 की पावर 4 है। 16 है किसी की पावर 4 है, 2 की पावर 4, तो यानी कि ये रेशियो आ चुकी है 3/2। क्लियर, 3/2। ये जो रेशियो आई है 3/2, क्लियर, इसमें ये इनिशियल है, ये फाइनल, यानी कि इसमें से कितना वाइन निकाली गई होगी या वाटर से फिल किया गया होगा, 1 से, लेकिन हमें 1 ना देकर ये 8 दिया है, तो यानी 1/8 के बराबर है। तो इनिशियल यानी 3 किसके इक्वल होगा, 8 इंटू 3 24 लीटर के।
क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 24 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ को मिक्स करना है आपने 50% से, ताकि आपकी न्यू 45% रह जाए। तो इस तरह से एलिगेशन रूल लगाएंगे, 50 और 45 का डिफरेंस 5, 30 और 45 का डिफरेंस 15, 5:15 यानी 1:3। तो इस रेशो में हम इन्हें मिक्स करेंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है या PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।